फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजन में भारी बारिश दिखाई देगी। साथ ही आज का हाल जानने वाले हैं। मॉडल में कहां कहां अपडेट हुआ है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको मॉडल दिखा देते हैं कहां कहां अपडेट हुआ है। देखिए, हमने आपको 5 राज्य बताए थे जहां हमें उम्मीद लग रही थी कि यहां थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां मॉडल ने कल हमें क्या दिखाया था, जो मध्य से लेकर पश्चिमी बेल्ट है यहां सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखा रहा था। और हमने आपसे कहा था मध्य से लेकर जो पूर्वी बेल्ट है यहां हमें भारी बारिश दिखाई देगी। हमने जो एनालिसिस किया था उसके आधार पर हमें लग रहा था कि मध्य से लेकर जो पूर्वी बेल्ट है यहां भारी बारिश दिखाई देने वाली है और मॉडल हमें मध्य से लेकर पश्चिमी बेल्ट में भारी बारिश दिखा रहा था। देखिए, मॉडल ने दोनों ही चीज दिखाई है। मध्य से लेके जो पश्चिमी बेल्ट है यहां पे भी बारिश दिखा रहा है और मध्य से लेके जो पूर्वी बेल्ट है यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखा रहा है। यानी कि मॉडल ने दोनों ही बातें रखी हैं। जैसा हम एनालिसिस कर रहे थे वैसी भी बारिश यहां देखने को मिलेगी और जैसा मॉडल दिखा रहा था वैसी भी बारिश यहां देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी मध्य रीजन पर दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं, चाहे मॉडल हमें दक्षिण में और उत्तर में भारी बारिश दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मध्य रीजन रहेगा पूरी तरीके से कवर रहने वाला है। बाकी देखिए, पंजाब की बात करें तो पंजाब पे भी, हालांकि मैं मध्य प्रदेश के लिए आपको सैटेलाइट में अलग से बताने वाला हूं कि कौन कौन से रीजनों में भारी इंपैक्ट दिखाई देगा और कौन कौन से रीजनों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। हालांकि पंजाब को बता देते हैं। देखिए, पंजाब पे भी आप देख सकते हैं कि मॉडल हमें हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको पंजाब के लिए भी बता दूं कि पंजाब पे भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है, तेज बारिश दिखाई देने वाली है। सैटेलाइट में बताने वाला हूं। हालांकि जो उत्तरी रीजन है मॉडल ने यहां पे भी बहुत हल्की बारिश दिखाई है और दक्षिणी रीजन में भी हल्की बारिश दिखाई है और मध्य रीजन की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखा रहा है। लेकिन यहां पंजाब पे हमें भारी बारिश दिखाई देगी। कब दिखाई देगी वो भी इस वीडियो में बताएंगे। हरियाणा की बात करें, देखिए हरियाणा पर उत्तरी रीजन में अभी भी मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है और जो दक्षिणी रीजन है यहां से थोड़ी सी बारिश मध्य रीजन की तरफ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रीजन में सबसे ज्यादा भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है, वो सैटेलाइट में बताने वाला हूं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, मॉडल हमें क्या दिखा रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट है यहां हमें हल्की ही बारिश दिखा रहा था। यानी कि ये जो लाइट कलर आप देख रहे हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है यहां हमें लाइट ही कलर दिखा रहा था, यहां में थोड़ा सा डार्क कलर दिखा रहा था। यानी कि यहां थोड़ी सी भारी बारिश दिखा रहा था और मैं आपको यही बोल रहा था कि जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट है यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। तो यहां मॉडल ने अपडेट किया है, जैसा मॉडल दिखा रहा था वैसी भी बारिश दिखा रहा है अभी, और जैसा हमने आपसे कहा था वैसी भी बारिश यहां दिखा रहा है। यानी कि दोनों ही बातें यहां पे भी रखी गई हैं। और देखिए, बिहार का हाल देखें तो बिहार पे भी हमने आपसे कहा था कि हमें थोड़ी सी संभावना यहां बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। देखिए, संभावना आज रात को भी दिखाई दे सकती है और कल भी। तो रात से ही कई स्थानों पर यहां हल्की बारिश जारी है। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है यहां संभावना हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे सकती है। तो यहां पैच बनता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। मॉडल ने अपडेट किया है, यहां थोड़ा सा ठीक ठाक पैच बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से रीजनों में हमें इंपैक्ट तेज दिखाई देने वाला है। देखिए, सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं, इसके बाद में आपको सैटेलाइट दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि कौन कौन से रीजन में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो पश्चिम बंगाल पर सिस्टम बना हुआ था ये धीरे धीरे में आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 18 घंटे में ये छत्तीसगढ़ पर पहुंच जाएगा और जब ये 18 घंटे में छत्तीसगढ़ पर पहुंचेगा इसके साथ ही दूसरा सिस्टम यहां पश्चिम बंगाल पर वापस से बनता हुआ दिखाई देने वाला है। इन दोनों के प्रभाव से भारी मात्रा में मॉइस्चर हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और एक जो सिस्टम बना हुआ है वो हमें साउथ पंजाब पे दिखाई देने वाला है। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि भटिंडा के पास में इसकी लोकेशन होने वाली है। इन तीनों के प्रभाव से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं सैटेलाइट में कौन कौन से रीजनों पर भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। देखिए, मॉडल ने हमें पंजाब पर हल्की बारिश का पैच दिखा रखा है। मैं आपको बता दूं, पंजाब पर हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी और कौन से रीजन में दिखाई देने वाली है, ना तो एकदम ज्यादा उत्तर में दिखाई देगी ना ही दक्षिण में। मध्य रीजन पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। अमृतसर से लेके फिरोजपुर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश के संकेत है। यानी कि जो मध्य रीजन रहेगा भारी बारिश देखेगा। और देखिए, हरियाणा की बात करें यहां पे भी हमें जो मध्य रीजन रहेगा यहां में मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में भी बहुत भारी दिखाई नहीं देगी, उत्तर में भी बहुत भारी दिखाई नहीं देगी। हालांकि जैसा कि मॉडल अपडेट कर रहा है और हम भी देख पा रहे हैं जो मध्य रीजन है ये पूरी तरीके से कवर होता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है।
देखिए रोहतक से लेके झज्जर और रेवाड़ी ये जो पूरी बेल्ट रहेगी पूरी तरीके से कवर रहेगी। करनाल, कैथल, जींद ये जो पूरा मध्य का रीजन रहेगा यहाँ में मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पे हमें मध्यम, दक्षिणी रीजन में भी मध्यम दिखाई देगी, मध्य रीजन में सबसे भारी दिखाई देने वाली है। दिल्ली का हाल देखें, भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए यहाँ पे भी गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, गाजियाबाद ये जो पूरा दिल्ली एनसीआर का रीजन रहेगा सभी स्थानों पर यहाँ भारी बारिश के संकेत हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहाँ हमें सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं रहेगा जहां में मध्यम बारिश दिखाई ना दे, सभी स्थानों को ये कवर करेगी, लेकिन बारिश हमें मध्यम ही दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो यहां पे भी हम देखेंगे जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। उत्तरी रीजन में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। यहां पे भी बारिश ज्यादातर स्थानों पर अच्छी दिखाई देने वाली है, लेकिन बहुत भारी दिखाई नहीं देगी। बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार पे भी मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। अब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बादल बने हुए हैं और रात को भी हमने देखा कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दी थी। इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज हल्की फुल्की चल रही हैं, लेकिन बारिश यहाँ पे और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि बहुत भारी दिखाई देने वाली है। देखिए यहाँ कई सारे रीजन खाली ड्राई भी दिखाई दे सकते हैं और कई रीजनों पर यहाँ बारिश दिखाई दे सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत ज्यादा मॉइस्चर पहुंचेगा और बहुत भारी बारिश दिखाई देने वाली है, क्योंकि सिस्टम में धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मॉइस्चर तो यहाँ पहुंच रहा है लेकिन हल्का ही पहुंच रहा है, इसलिए बारिश की संभावना यहाँ बनी हुई जरूर है। कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। सिक्किम का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें मध्यम बारिश रहेगी। देखिए पश्चिमी बंगाल के सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और झारखंड की बात करें यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा, सभी स्थानों को ये कवर करेगी। देखिए उड़ीसा का हाल देखें, जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ और कामाख्या नगर इन सभी स्थानों पर भारी बारिश के संकेत हैं। बाकी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, उत्तरी रीजन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है, मध्य में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी, लेकिन जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में संभावना अच्छी बनी हुई है। यहां पहले के मुकाबले मौसम और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 18 घंटे में ये जो सिस्टम बना हुआ है ये छत्तीसगढ़ पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो जो दक्षिणी मध्य रीजन है पूरी तरीके से कवर होता हुआ दिखाई देगा। उत्तरी रीजन में भी संभावना ठीक ठाक दिखाई देगी। देखिए अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो जो विदर्भा का रीजन रहेगा यहाँ में मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। मराठवाड़ा में भी मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र में मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। गुजरात का हाल देखें, यहाँ किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी हो सकती है। और जो हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है पूर्वी गुजरात का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ बनी हुई है। बाकी स्थानों पर यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है ज्यादातर स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बहुत भीषण बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन मध्यम दर्जे का इंपैक्ट यहां दिखाई देगा। गरजने वाले बादल पहुंचेंगे यहां, कई स्थानों पर थोड़ी सी तेज भी बारिश देखने को मिल सकती है। संभावना सभी स्थानों पर यहां बनी हुई है, चाहे वो उत्तरी रीजन हो या मध्य रीजन या दक्षिणी रीजन, इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज अच्छी देखी जाएंगी। बाकी देखिए अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो यहाँ पे भी इंपैक्ट हमें मध्य से लेके जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा यहाँ ज्यादा दिखाई देगा। देखिए रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर के आसपास के रीजन में हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ तेज बारिश दिखाई देने वाली है। राजस्थान का हाल देखें, देखिए पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। कोई कोई स्थान थोड़ी सी तेज भी बारिश देख सकते हैं, लेकिन बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि इंपैक्ट हमें पूर्वी राजस्थान के सभी स्थानों पर दिखाई दे रहा है, चाहे जयपुर हो, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, दौसा, भरतपुर, हिंडौन, बयाना, करौली, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी पूरी तरीके से कवर रहेगी। हालांकि जो हिंडौन, बयाना, करौली के आसपास का रीजन रहेगा यहाँ बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो रीजन रहेगा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, यहाँ में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, ये जो रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य राजस्थान रहेगा यहाँ पे भी ये जो रीजन रहेगा मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, सूरतगढ़, ये जो पूरा रीजन, हालांकि सूरतगढ़ में बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, सुजानगढ़ में संभावना जरूर दिखाई दे रही है। तो इन स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। जोधपुर के आसपास के रीजनों पर भी बारिश दिखाई देगी। और एक पैच जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ फलौदी के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पैच पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी संभावना बनी हुई है। देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो यहां सभी स्थानों पर तीनों राज्यों में अलर्ट रहे। यहां में मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है, यहां बादल फाड़ बारिश दिखाई देने वाली है, जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। यहां थोड़ा सा अलर्ट रहे।
लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए दक्षिणी रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी हमें कर्नाटका, रायलसीमा से लेके तमिलनाडु, केरला की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश में मध्य से लेके जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ तेज बारिश दिखाई देगी। और तेलंगाना में भी जो मध्य से लेके उत्तरी रीजन है यहाँ में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो कोस्टल रीजन रहेगा यहाँ पे हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजनों में हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर मानचित्र की बात करें तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 3 सितंबर का मैप है। आप देख सकते हैं साफ साफ कि एक सिस्टम हमें मध्य प्रदेश पे दिखाई दे रहा है, दूसरा सिस्टम हमें यहाँ पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है। यानी कि इन दोनों के प्रभाव से भारी मात्रा में मॉइस्चर दिखाई देने वाला है। मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान, पूर्वी गुजरात से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेके और ये जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा का रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। और जो पूर्वी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 4 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 4 तारीख की बात करें सिस्टम हमें और ज्यादा आगे की तरफ यानी कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश से लेके और महाराष्ट्र, राजस्थान से लेके छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना का उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ इंपैक्ट हमें हल्का दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और देखिए पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 5 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 5 तारीख की बात करें सिस्टम हमें अभी भी पश्चिमी मध्य प्रदेश पे दिखाई दे रहा है। गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा तेज दिखाई देने वाला है। सिस्टम धीरे धीरे नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए दिल्ली में भी भारी बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 6 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 6 तारीख की बात करें सिस्टम और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यानी कि गुजरात पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से पूरे गुजरात में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। और जो कोंकण, महाराष्ट्र है यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें और राजस्थान की यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि जो पूर्वी रीजन है यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 7 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 7 तारीख की बात करें तो ये जो पश्चिमी बंगाल का रीजन रहेगा यहाँ हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश से लेके और राजस्थान की बात करें यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। गुजरात का हाल देखें, तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दोनों सिस्टमों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। देखिए ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका गुजरात पे दिखाई देने वाला है और ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका जो मध्य रीजन है यहाँ दिखाई देने वाला है। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 8 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 8 तारीख की बात करें सिस्टम हमें पाकिस्तान की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुजरात में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम है थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें भारी बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दिल्ली और राजस्थान की बात करें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा पंजाब, हरियाणा यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए उत्तराखंड का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन में भी मध्यम इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है यहाँ इंपैक्ट हमें हल्का ही दिखाई देने वाला है। देखिए 9 तारीख का हाल देखें तो 9 तारीख को ये जो सिस्टम बना हुआ था ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक सिस्टम यहाँ वापस से हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दोनों सिस्टमों का प्रभाव अच्छा दिखाई देगा। ये जो सिस्टम पाकिस्तान पे पहुंच चुका था इसका इंपैक्ट अब हमें हल्का ही दिखाई देने वाला है। हालांकि गुजरात पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन हल्का ही दिखाई दे रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें हल्की बारिश रहेगी। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, राजस्थान की बात करें तेज बारिश दिखाई देगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।